राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि सूर्यास्त के बाद शंख क्यों नहीं बजाते? सूर्य उदय में भी आपको नहीं बजाना चाहिए। क्यों? शंख जो है स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भाई है ना। शंख कौन है? लक्ष्मी जी के भाई। भाई। तो अपने भाई को क्यों बजाना है? महिलाओं को बजाना चाहिए कि नहीं शंख? वही तो हम बता रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि महिलाओं का भाई है शंख। आप भी लक्ष्मी हो तो शंख आपका क्या हुआ रिश्ते में? भाई। भाई। तो अपने भाई को क्यों बजाना है? आप भाई को बजाना चाहती हो? नहीं। फिर इसलिए बेचारे को रहने दो। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के हैं। अरे देखो ऐसा है ना, ऐसी अफवाह समाज में है जी। देखो ऐसा होता है कि जैसे भंडारे का मतलब क्या हुआ? भोजन करना। जी। चलो भैया भंडारे में चलो। भंडारे को बोल दिया मतलब क्या? भोजन। भंडारे में क्या होता है? भोजन। ऐसे कान फूकना, पहले के लोग बोलते थे यार कान फुकवा लो। कान फुकवा लो मतलब गुरु मंत्र ले लो जी। कान फुकवाने का मतलब ये नहीं कि कान में फूक मारी जाए। गुरु मंत्र देने का जो पूरा प्रोसेस है, आधा घंटा 1 घंटे का, जो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कान फूकना। गुरु मंत्र जब होता है तब 5 संस्कार होते हैं, 5 संस्कार। उन पूरे 5 संस्कारों को कान फूकना ही बोला जाता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन कहां से रहे हैं? कान से। फिर हर व्यक्ति के कानों से ही आवाज अंदर जाती है। गुरु जो कहते हैं वो सुना कहां से? कान से। अच्छा, कान से अंदर क्या जा रहा है? आवाज। आवाज किस में घुल के जाती है? हवा में। जी। जो हम शब्द कहते हैं ना ये हवा में घुलता है और कानों से ना हवा प्रवेश करती है। जी। जब हवा प्रवेश करती है तो वही तो है कान फूकना। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यह भी तो कान में हवा जा ही रही है ना। तो जरूरी नहीं है कि कान में चिपक के बोला जाए। हम यहाँ से देखो, आज के ज़माने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना है। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। संसार तो ऐसे ही ना, कुछ भी बोलेगा। इसलिए मर्यादा में रह के हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी। क्या समझ में आया? आया कि इस पूरे को कान फूकना ही बोलते हैं। कान फूकना, गुरु मंत्र लेना, गुरु नाम लेना, गुरु दीक्षा लेना, एक ही बातें हैं। जी। बोलो। जी समझ में नहीं आता गुरुजी कि किस भगवान की माला करें। अरे नारायण की, भगवान श्री जो मंत्र दिया उसी का नाम जपो। श्रीमन नारायण, राम कृष्ण नारायण एक ही तो है, कोई अलग अलग थोड़ी है। जी। राम जो है वही नारायण है, कृष्ण जो है वही नारायण है। जी। हमारे गुरुजी जो मंत्र मिला है वो बहुत बड़ा है महिलाओं वाला, तो उसकी माला करने में आप अभी होता है। परसों आना, मैं समझाऊंगा फिर पूरा। जी। परसों सुबह आप आ जाना 9 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे घर के मंदिर में भगवान रहते हैं और कोई तीर्थ में जाता है तो हमें मूर्ति लाके देता है, और ये बोला जाता है कि मंदिर में एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रहना चाहिए, तो फिर हम असमंजस में आ जाते हैं, क्या करना चाहिए? तो आपके घर में किन की ज़्यादा मूर्तियाँ हैं? वैष्णो देवी की। ठीक है, तो ऐसा करो ना, जिनके यहाँ नहीं है उनको गिफ्ट कर दिया करो। तो आप गिफ्ट भी कर, जो आपको मिले वो आप देते रहो, लेते रहो, देते रहो, लेते रहो, देते रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे भाई को फिट आते हैं। मिर्गी? यस। तो डॉक्टर को दिखाओ। उसकी दवाई भी चलती है जबलपुर पे। फिर ठीक नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, तो इसके लिए दवाई करना चाहिए और योग करना चाहिए। प्राणायाम यदि करेंगे वो तो ठीक हो जाएंगे। प्राणायाम किया करें।
ठीक है ठीक है गुरुजी, मैं अपने घर पे बताऊंगा। ठीक है, उनसे बोलना ठीक है। प्राणायाम किया करें। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। ये मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता इसका, आप समझाइए। और मोबाइल भी ज़्यादा देखता है ये। कहाँ है आपका बच्चा? ये यहीं बैठा है। आप नहीं समझा पाई? समझाते हैं, बिल्कुल नहीं समझता ये। कितना बड़ा है? ये 12 साल का है। तो आप उससे कैसे समझाती हैं? समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। चलो प्यार से, फिर नहीं माना तो? आप समझा दीजिए। नहीं, प्यार से समझाती हो कि मारती भी हो? नहीं मारते हैं, समझाते हैं ज़्यादा। नहीं मारते हैं कि मारते हैं? नहीं मारते। नहीं मारते, मारते नहीं है। वैसे ही बिना ही मारे कर रोने लगता है वो। अच्छा, बात कराओ हमारी। हाँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, यही है ना छोरा? मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट शॉर्ट्स देखते हो? नहीं, हैं? रील्स देखते हैं। शॉर्ट्स, रील। क्या देखते? रील में क्या देखना पसंद है? जो आ जाते हैं। कुछ भी आ जाता है देख लेते हैं ना। कुछ भी आ गया, सुअर आ गया सुअर को देख लिया, गधा आ गया गधे को देख लिया, कुत्ता आ गया कुत्ते को देख लिया। मतलब कुछ खुद के थॉट नहीं है कि क्या देखना। क्यों बेटा, ये आप गलत वे पे जा रहे हो। हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, और जहाँ हमें जाना है ना बेटा, हमें वही देखना चाहिए। सब चीज़ें मोबाइल में तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें सब चीज़ें थोड़ी देखनी है। हमें मतलब की चीज़ देखनी है। जो आपका सिलेबस है, पढ़ाई क्या पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में? 7वीं। तो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें देखनी चाहिए आपको। जी गुरुजी। जोड़ घटाना आता है आपको? यस। जोड़ लेते हो? तो बताओ फिर, 25 में 7 घटाए तो कितना हुआ? 60 कितने गुरुजी? 7 7 माइनस 18 नहीं वो। हाँ। कितने में गुरुजी? एक चक्कर और बोलो। है। ये इसलिए कहते हैं तुम पढ़ा करो। तुम मोबाइल चलाते हो ना, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तुम सही बोल रहे हो पर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। 18। तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको ना। देखो आज के बच्चे हैं, फटाफट आंसर देना सीखो। छोटी छोटी चीज़ें ये तब आएगा ना जब पढ़ोगे। अब आप पढ़ते तो हो नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते हो। इसलिए बेटा पढ़ो। देखो आप मोबाइल चला रहे हो ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सवाल पूछा, आपको उसका उत्तर देना चाहिए तुरंत। क्यों? ये तब होगा जब आप पढ़ोगे। इसलिए बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। और गलतियाँ, मोबाइल तो बाद में चलानी है आपको। जब बड़े हो जाओगे तो खूब मोबाइल चलाना, पहले पढ़ लो, है ना। वो गलती करने पर ना तुम्हारी माँ तुम्हें मारा करेगी अब 2 थप्पड़। मार खाए हो माँ के हाथ का थप्पड़? हैं? कब कब मारती है माँ? या बैठ मोबाइल चलाते हैं। मारती है? यस। तो माँ तो कह रही थी कि नहीं मारती। मैं माँ झूठ बोल रही है मतलब? राधे राधे गुरुजी। अरे राधे राधे ठीक है, पहले ये बताओ तुम पिटते हो कि नहीं? माँ मारती है कि नहीं? मारते हैं। माँ तो कह रही थी नहीं मारती, लेकिन अब तुम पिटोगे। मार खाना सही है ना? सही है। हाँ, पढ़ाई करोगे तो मार नहीं पड़ेगी, और पढ़ाई नहीं करोगे तो थोड़ी सी मार जरूरी है। मार जरूरी है कि थोड़ी सी? हाँ। तो अब फिर पिटने को तैयार रहो या फिर पढ़ने को तैयार? क्या? पढ़ने को। हाँ, पढ़ाई करना, मन लगा, मोबाइल ना चलाना। जी गुरुजी। और बढ़िया से पढ़ना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आज जैसे हम रोज भागवत सुनते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कभी इतने नज़दीक से आपके दर्शन होंगे, लेकिन अभी हम भागवत सुनने के बाद पीछे गए और ऐसा मन में चल रहा था कि आपके दर्शन हो जाएं। देखा तो आप चले आ रहे थे और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन करके। कहाँ से हैं आप? हम कटनी से हैं। कटनी से भागवत सुनने आए हैं? जी हाँ। वाह। मेरी भाभी रहती हैं इधर, तो उनने कहा कि आइए। और इतना था कि जब से सुना था कि यहाँ भागवत होनी है तो बहुत खुश थे कि इतने नज़दीक से आपके दर्शन हो जाएंगे, और आपके दर्शन इतने नज़दीक से हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। खुश रहिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको देख के।
कि इतनी खुशी हो रही है कि मुझे बहुत सारे प्रश्न करने थे, लेकिन देख के ना सारी चिंताएं, सारे दुख जैसे चले गए। और बस आपके दर्शन होते रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है अच्छे कार्य करना। हम अपने आप को ऐसे कार्यों में लगाएं जिस कार्य से समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो। अच्छे कार्य ही व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। इससे जनता प्रसन्न तो जनार्दन प्रसन्न। भगवान को प्रसन्न करना है तो फूल, बेलपत्री, बिल्व पत्र, तुलसी से नहीं, समाज की सेवा करने से भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है उतना 56 भोग लगाने से भी भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। समाज सेवा से गुरुजी एक बात याद आई। हम लोगों के साथ भला करते हैं तो लोग मुंह पर मतलब अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, मतलब अच्छे बनते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो होते नहीं। तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखें? उन्हीं की तरह करें, उनके जैसे बन जाएं, या फिर हम अपने हिसाब से जी मतलब कैसा उनके साथ में व्यवहार करें, रिश्ता रखें? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप यदि सही हैं, ईमानदार हैं, अपनी जगह सही हैं, तो आप अपनी जगह सही रहिए और अपनी जगह सही रह के अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहिए। जब आप अपने काम को अच्छे से करेंगे तो आपके अच्छाई और आपके काम को देखकर ही सामने वाले को समझ लेना चाहिए, समझ लेगा कि भाई काम बढ़िया है। समाज में बहुत लोग मिलते हैं काम करने वाले, पर अच्छे लोग कम मिलते हैं समाज में। तो आप अच्छे बन के रहिए तो आपकी ज़रूरत उसे सदा पड़ेगी, है ना। जो आपको नहीं आज समझ पा रहा है कल आपको समझेगा, पर आप अपनी जगह सही रहिए तो वो आज नहीं कल आपकी कदर करेगा। मतलब हम अच्छा करते रहे, सामने वाला जैसा भी। सामने वाले, देखो, सामने वाले के चक्कर में हम अपना क्यों बिगाड़ें? जी बिल्कुल। हम आपके साथ अच्छा करें, आप हमारे साथ अच्छा करें ना करें, भगवान कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर, फल की चिंता तू मत कर। क्योंकि मैं आपके साथ अच्छा करूँगा तो जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे साथ अच्छा करें। क्योंकि मैं आपके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो इस अच्छाई का फल आप ना देंगे, अच्छाई का फल भगवान देंगे, क्योंकि कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में है। आप बस आंख बंद करके अच्छा करते रहिए और ये सोचिए कि फल ये नहीं देंगे। अब जैसे सबको आप भोजन कराएं, भोजन कराइए सबको, तो सबको भोजन कराएंगे तो आप इस उम्मीद से थोड़ी कराएंगे कि भाई मैं इनको भोजन करा रहा हूँ तो ये भी मेरे को भोजन कराएं। आप तो भोजन करा के भूल जाते हैं ना। आप किसी को पानी पिलाएंगे तो आप ये सोच के थोड़ी पिलाएंगे कि ये भी मेरे को पानी, भाई भूल जाते हैं। हम अच्छा करके भूल जाएं, जब हम अच्छा करके भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेंगे। याद तो ईश्वर रखते हैं सब चीज़ों को। पर जैसे हम अच्छा करते हैं, जैसे भोजन भी किसी को पवाते हैं तो उसमें भी कमियां ढूंढता है सामने वाला, तो फिर उसके लिए ये तो उसकी अपनी खुद की कमी है। ये तो देखो उसके संस्कारों की कमी है। ये तो दुर्योधन की कमी थी ना कि वो महिला के कपड़े उतरवा रहा है। इसमें तो अर्जुन की या पांडवों की या भगवान की तो कमी नहीं थी। ये तो अपने अपने संस्कार भी है ना। ये तो रावण के संस्कार थे कि उसने सीता चुरा ली। राम के सामने तो रावण की बहन आई थी, ऑफर भी रख रही थी कि हमसे ब्याह कर लो तो सम पुरुष नमो सम नारी, पर राम जी ने तो उसके ऑफर को स्वीकार नहीं किया। तो राम के अपने संस्कार थे स्वीकार ना करना उसको, रावण की बहन को, और रावण के अपने संस्कार थे कि उसने एक महिला को ही उठा लिया जबरदस्ती। तो ये अपने अपने संस्कारों का विषय है। जी जी। और अगला सवाल मेरा ये है, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? जब व्यक्ति मरता है तो यहाँ से पूरा केस जी मृत्यु लोक से यमलोक चला जाता है, रेफर हो गया। हम मृत्यु लोक के हैं, लेकिन जब यहाँ से मरेंगे तो हमारा केस यम लोक चला जाएगा। यमराज वहाँ निर्णायक बैठेंगे जज के रूप में, और वो हमारा पुण्य और पाप अलग अलग करेंगे। तराजू के 2 पलड़े होंगे, एक पलड़े पर हमारा पाप होगा, दूसरे पलड़े पर हमारा पुण्य होगा। उस पाप और पुण्य को अलग अलग करके देखा जाएगा। जो आपका ज़्यादा होगा, जैसे कि पाप ज़्यादा है तो पाप का दंड देने 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। कुछ नरक में भी डाला जाएगा, जो 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, सूकरमुख, ऐसे इत्यादि। इसके बाद जो हमारे पुण्य हैं, उस पुण्य को देख करके भगवान, यदि हम मोक्ष का फल पाने योग्य हैं तो मोक्ष, यदि मोक्ष के योग्य पुण्य है
तो फिर सीधा मोक्ष हो जाएगा। स्वर्ग जाने के योग्य पुण्य है तो स्वर्ग जाओगे, नहीं है तो फिर भगवान थोड़े से पुण्य दे के मृत्यु लोग भेजेंगे मनुष्य बनाकर कि जाओ अब फिर अच्छे कर्म करना ताकि मोक्ष को पाओ। इसलिए जब मनुष्य का जन्म होता है तो आप थोड़े से पुण्य लेकर के आते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये 84 के चक्कर से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है मनुष्य का जीवन। अच्छे कर्म कर लिया जाए तो मोक्ष है, वरना भटकाव है। जी, पाप पुण्य की बात चल रही है। जैसे कुछ पाप जो हम जान करके करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, चोरी करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो हमें पता है कि हमने ये पाप किए हैं तो हम उनका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कि पाप हो गए, तो उनको कैसे हम लोग मतलब कम कर पाएँ, उन पापों से मुक्ति कैसे पाएँ? पाप करने की 2 विधाएं हैं जी। वो पहली विधा ये है कि जैसे मेरे सामने चींटी जा रही है और मैंने जानबूझ करके चींटी को मार दिया, मैंने जान करके चींटी मार दी, मैंने जानकर आपके गाल में थप्पड़ मारा, मैंने जान करके आपका दिल दुखाया, मैंने जान करके गैया को मारा, मैंने जान करके कुत्ते को मारा, जान करके सांप को मारा, कछुए को मारा, ये तो पाप है। बहन बेटी को मैंने जान के मारा, ये पाप है। लेकिन मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी के नीचे मेंढक दब के मर गया, मेरे पाँव के नीचे चींटियाँ दब के मर गईं, मैं गाय के ऊपर हाथ रखा और गाय मर गई। भाई मैंने गाय को मारने के लिए नहीं, मैंने तो उसको सहलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, प्यार के लिए मैंने उसके हाथ फेरा यहाँ और अचानक गाय के ऊपर हाथ रखती गाय मर गई। तो मैंने मारा नहीं, ना मेरे मन में भाव मारने का था, इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं हूँ। पाप का भागीदार तब होगा जब मन साथ होगा, मेरा मन होगा कि मैं इसको मार दूं, क्योंकि अब मैंने आपको केवल छुआ, मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, आओ भैया मैं आपको गले लगाऊं, और तभी आप मेरे गले लगती आपकी मृत्यु हो जाए। तो मैंने तो आपको गले लगाना चाहा था ना, मैंने आपको प्यार करना चाहा था ना, मेरा उद्देश्य आपको मारना तो नहीं था। चींटी को मारना उद्देश्य नहीं था, पर पाँव रखें कहाँ, जहाँ रखते हैं चींटी मर जाती है। तो जो पाप जानकर किया जाए, जिस पाप में आपका मन है वो तो पाप है, लेकिन जो पाप आपसे अनजाने में हुआ है वो पाप नहीं है, वो गलती है। और गलती भगवान के चरणों में स्वीकार की जाए। केवल आप इतना स्वीकार कर लो कि प्रभु मैंने जानकर इसका दिल नहीं दुखाया, पर मेरे से दुख तो गया है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए और क्षमा प्रार्थी हूँ। केवल इतना बोल देने से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। मतलब जो जानबूझकर किया गया वो पाप है और जो अनजाने में हुआ वो गलती, और गलती को माफ़ किया जा सकता है। गलती को माफ़ किया जा जी। प्रेत योनि में कौन लोग जाते हैं? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन कर करवा साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो व्यक्ति जैसे बहुएं हैं सास की सेवा नहीं करती जी। अब ये जब सास की सेवा नहीं करती, गिलास और पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। तो ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना, अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या, कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। मुस्कान था गुरुजी मेरठ से। अच्छा मुस्कान, सॉरी मुस्कान जो भी नाम था बहन का, मुस्कान जो भी नाम था ठीक है। लेकिन आप यदि सेवा नहीं करते, अपने पति को ड्रम में पैक करते हैं, आप अपने सास को प्रति गलत भाव रखते हैं, तो फिर बेटा भी जो अपने बाप की सेवा नहीं करता, माँ की सेवा नहीं करता, और जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, गलत काम करता, ये सब मर के क्या धुंधकारी प्रेत क्यों बना? माँ को मारता था, पिता को मारता था, तो क्या बना? प्रेत बना। तो जो पुरुष अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो सब प्रेत योनि में ही जाते हैं। जी। मेरा एक और सवाल गुरुजी, जो रात में शादियाँ होती हैं क्या वो शास्त्रोक्त अनुचित हैं? नहीं उचित है। उचित है। रात्रि को भी शादियाँ होती हैं, दिन में भी शादियाँ होती हैं। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि रात में फेरे नहीं लिए जाते, मतलब ऐसी कोई विधा नहीं है? अधिकांश फेरे का ना मुहूर्त सुबह का होता है, भोर का 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे। तो प्रातः काल की जो बेला है वो बड़ी पावन बेला है, उस बेला में मुहूर्त होते हैं। तो ब्राह्मण आचार्य जो भी करते हैं वो मुहूर्त पे ही काम करते हैं। और जब विवाह की तिथि निकाली जाती है तो वह एक लग्न मुहूर्त निकाला जाता है फेरे का, तो वो फेरा बिल्कुल टाइम पे ही होता है। रात्रि के फेरे नहीं होते, रात्रि मतलब सुबह टाइम फेरे होते हैं। तो वो विवाह ना अपने मुहूर्त पे रहता है। कुछ लोग जो जैसे जिनको हम बदलना भी चाहें हमारे परिकर में, हमारे साथ में, और वो ना बदलें, मतलब जिनका चाल चलन सही ना हो, जैसे अभिषेक हो, विट्ठल हो,
और हम उन्हें समझाते भी हैं, तो क्या ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें या उनको साथ रखें? वो बदलते ही नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको बदलने की। नहीं, बदलाव तो जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। यदि गलत रास्ते पर कोई है तो उसे सही रास्ते पर आना चाहिए, और बदलाव तो जरूरी है, प्रकृति का नियम है। समय के साथ सबको बदलना चाहिए। हम और आप देखो, जब समय था तो हम लोग साइकिल पर चलते थे जी, साइकिल का टाइम था, उसके पहले बैलगाड़ी का टाइम था, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल का टाइम। तो हमने सबने अपने आप को अपडेट किया कि नहीं? हम लोग बैलगाड़ी से साइकिल में आए, साइकिल से मोटरसाइकिल में आए, मोटरसाइकिल से कार में आए, फिर आदमी उड़ने भी लगा, एरोप्लेन आ गई। तो समय के साथ परिवर्तन तो प्रकृति का नियम ही है, तो बदलाव जरूरी है। जी, मेरा आखिरी सवाल है, किसी ने मुझसे पूछा था वास्तविक धन क्या है? जब आवे संतोष, धन सब धन धूरी समान। वास्तविक धन तो है संतोष, और वास्तविक धन है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तविक धन तो भगवान का नाम ही है, भगवान ही सबसे बड़े धन है। बहुत अच्छे आपने जवाब दिए गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी चरण स्पर्श। जी, खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न नहीं है, गुरुजी मैं प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरा 8 साल का बेटा है, मुझे भी भागवत ये सब करवाना है, और मैं 2 बार गई भी आपके वहाँ गौरी गोपाल आश्रम, पर मुझे वहाँ मिल नहीं पाया कोई कि मतलब मैं जाके ये प्रश्न रख पाऊँ। अभी मिल गए, बताओ। जी गुरुजी, अभी मिल गए हम आपको, बताओ क्या प्रश्न है? हाँ, तो यही प्रश्न है, मुझे अपने बेटे को भी वहीं भेजना है पढ़ाई करने संस्कृत। अच्छा, ठीक है, तो वो कार्यालय में बात कर लीजिए। जी गुरुजी। जी। और प्रश्न किसका है? हाथ उठाओ। वो देखो वहाँ भैया बात करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे, लेकिन प्रश्नोत्तरी की समय नहीं मिल पाई थी। बताओ। जी, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु दीक्षा लेना है जैसे, तो कहते हैं गुरु जी के चरण घर पे स्पर्श न हो तो उन्हें पुण्य नहीं मिलता है। नहीं, पुण्य तो मिलता है। गुरु जी जो आज्ञा करते हैं, जो मंत्र देते हैं, देखो मूल है मंत्र जी। मंत्र जब मिलता है, मीराबाई क्या बोली? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी। तो मेरे गुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी। जी। अब गुरु जी घर आ जाएं अच्छी बात है, पर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई अनुकूल हो टाइम उनका तो आएंगे, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए। गुरु नहीं आ पाते आपके पास तो आप जाइए ना गुरु के पास। जी। एक ही बात है, हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए, बात एक ही है। इसलिए गुरु जी होते हैं व्यस्त जी, हजारों काम होते हैं, सबके पास जाना संभव नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा आए तो फिर गुरु जी से मिलने जाना चाहिए। जी। साल में एक बार, जरूरी नहीं है गुरु पूर्णिमा, कभी भी साल में मिल आओ। जी। जब से मैंने आपकी भागवत सुनी, मैं आपके ही बिल्कुल वो हो गई हूँ। मेरे को सारा मन तन, मतलब मेरे को जो मैं सोची अभी प्रश्नोत्तरी में, मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं आपसे के दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन भगवान ने चाहा, ठाकुर जी चाहे, तो मैंने आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।